हेलो नमस्कार प्रणाम साथियों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं दशमलव के बारे में कि दशमलव क्या होता है और दशमलव प्रसार क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इसके अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 10 से 12 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप भी चाहते हैं कि अच्छा नंबर लाएं, इस वीडियो में आपको बने रहना है। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि दशमलव क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। दशमलव लो क्या है, यानी दशमलव संख्या क्या है। दशमलव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर, यानी दशमलव संख्या हिंदी में बोलते हैं। और इसको अंग्रेजी यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेसिमल नंबर। कोई दिक्कत नहीं, चलिए लिखते रहे। दशमलव संख्या, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर। अब सबसे पहले जब पढ़ रहे दशमलव प्रसार, तो ये तो जानना जरूरी है कि दशमलव संख्या क्या है। बिल्कुल, देखिए, दशमलव संख्याएं वैसी संख्या है जो दो पूर्ण संख्याओं के बीच में स्थित होता है, या इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, दो पूर्ण संख्याओं के बीच में स्थित बिंदु को क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब आप बोलेंगे कैसे, दो संख्याओं के यानी दो पूर्ण संख्याओं के बीच में स्थित बिंदु को दशमलव बोलते हैं। क्या आप कर रहे हैं, समझिए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझेंगे हम लोग। उदाहरण, यहाँ पर आपको 5 और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जैसे कि 6 ही लिख दे रहा हूँ। 5 और 6 को मिलने से क्या हो गया, 56 हो गया। ठीक है, बिल्कुल। अब समझिएगा, मैंने क्या कहा, दो पूर्ण पूर्ण संख्या तो समझ रहे हैं ना, समझ रहे होंगे। ठीक है, दो पूर्ण संख्याओं के बीच में स्थित बिंदु को क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं। तो देखिए, ये 6 भी पूर्ण संख्या और 5 भी पूर्ण संख्या। 5 और 6 जो है दोनों पूर्ण संख्या है, और इसके बीच में ये क्या है, बिंदु, इसको ही तो बोलते हैं दशमलव। 5.6 इसको ऐसे पढ़ेंगे या बोलेंगे। बिल्कुल। चलिए एक चीज और समझते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं 5 दशमलव, थोड़ा दशमलव अच्छे से बना रहा हूँ, 3.8। इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले जरूरी यह है कि इसको कैसे पढ़ेंगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 5.38 बोलेंगे, 5.38 बोलेंगे, नहीं, गलत हो जाएगा। भारी टेंशन आ गया। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे 5.38। 5.38। अब आप कहेंगे क्या बात हुआ, आप बोल रहे हैं 5.38, हम बोल रहे हैं इसको 5.38, से गलती हो गया। हाँ, गलती हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या को एक एक अंक बोला जाता है। दशमलव के बाद संख्या को एक एक अंक करके बोला जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे 5.38। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई और ले लेते हैं, जैसे कि 3 दशमलव, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, इसको कैसे बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, 3.6584 या 3.6584 बोलेंगे, नहीं, इसको बोलेंगे 3.6584, ऐसे करके बोलेंगे, ये सही उचित होता है। बिल्कुल। चलिए, इस बात को आप समझ पाए होंगे। अब देखिए, दशमलव लगाने में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। दशमलव लगाने में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। कैसे गलती करते हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा संख्या लिख दे रहा हूं, 5 और यहाँ पे क्या है, 6। 5 6, दो पूर्ण संख्या के बीच में स्थित बिंदु को क्या बोलते हैं, दशमलव बोलते हैं। ठीक, दशमलव। अब यहाँ पर अगर आप लगा दे, अगर यहाँ पर आप लगा दे 5.6 बोलेगा, नहीं बोलेगा, गलत हो जाएगा। ये 5.6 नहीं बोलेगा, तो क्या बोलेगा, ये 5 × 6 बोलेगा, क्योंकि यहाँ पर बीचों बीच में देखिए, बीचों बीच सेंटर में है। ये कहाँ पे है, जितना जगह नीचे उतना जगह ऊपर छूट रहा है, जितना जगह नीचे उतना ही जगह, ये बीचों बीच में। अरे 5 और 6 के बीच में तो ये बिंदु है, लेकिन अगर आप नीचे और ऊपर से देखें तो एकदम बीचों बीच में है। ये 5 यानी 5 × 6 आप इसको बोलेंगे, इंग्लिश में 5 × 6 बोलेंगे और हिंदी में 5 × 6 बोलेंगे, क्योंकि जब बिंदु बीचों बीच में रहेगा, ऊपर और नीचे से आप देखेंगे बीचों बीच में, तो ये गुणा का काम करता है। यानी 5.6 नहीं बोलेगा, गलत हो जाएगा। अगर आप बीचों बीच में इसे लगा देंगे तो 5.6 नहीं, ये 5 × 6 हो गया। समझ रहे हैं ना। इसको आप जब भी लिखेंगे तो बीचों बीच में न लिखकर आपको जो दशमलव देना है
नीचवा पे देना है, यहाँ पर नीचे में एकदम नीचे यहाँ पर, तब ये 5.6 बोलेगा। इस आपको ऐसे नहीं लिखना है दशमलव, यदि आप लिख रहे हैं ऐसे ना लिखकर आपको नीचे यहाँ पर देना है, समझे कि नहीं समझे। ये जो है एक बहुत से मिस्टेक होता है बच्चों में, इसलिए मैंने इसको बतलाया। चलिए दोस्तों, दशमलव संख्या आप जान गए कि दशमलव संख्या क्या है। तो दशमलव संख्या वैसी संख्या है जो दो पूर्ण संख्याओं के बीच में स्थित होता है, या दो पूर्ण संख्याओं के बीच में स्थित बिंदु को ही क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज को भले समय लगे तो लगे, लेकिन क्लियर करते चलना है। अब दशमलव प्रसार के बारे में हम लोग समझने वाले हैं कि दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए, दशमलव प्रसार। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, दशमलव प्रसार या दशमलव विस्तार भी कह देता है, कभी कभी दशमलव प्रसार भी बोलता है या कभी कभी दशमलव विस्तार भी बोलता है। तो दशमलव प्रसार कहे या दशमलव विस्तार कहे, दोनों एक ही बात है, क्योंकि विस्तार और प्रसार एक ही चीज होता है। ठीक है, एक ही चीज होता है, इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं, बस समझना है इस बात को। अब देखिए दशमलव प्रसार, थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसे अच्छा लगेगा, सुंदर दिखाई देगा। ठीक है, अब देखिए दशमलव प्रसार कई प्रकार के होता है। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, इस चीज को ध्यान देना है। दशमलव प्रसार दो प्रकार के, एक शांत और एक अशांत, यानी दशमलव प्रसार दो प्रकार के, एक शांत दशमलव प्रसार और एक अशांत दशमलव प्रसार। तो मैं इसको शांत और अशांत लिख दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। तो एक होता है शांत, एक अशांत, शांत और एक अशांत। अशांत, बोलिए इतना समझने में कोई तकलीफ, दिक्कत, परेशानी नहीं। शांत एक अशांत। अब देखिएगा शांत और अशांत, जैसा इसका नाम है वैसा काम है। अगर आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, गांव में, शहर में, नगर में, कहीं भी रह रहे हैं, तो देखिएगा दो तरह के आदमी होते हैं, एक शांत स्वभाव वाला, एक अशांत स्वभाव वाला। जो शांत स्वभाव वाला होगा देखिएगा कहीं रहेगा एकदम शांत रहेगा, इसे बिल्कुल शांत। एक होता है अशांत, उदंड टाइप का, आप उससे नहीं बोलिएगा तब वो आपसे बोलेगा, बेमतलब का बात करेगा, बेमतलब का काम करेगा, जहां नहीं जाना होगा वहां पर जाएगा, जो नहीं बोलना होगा वो भी बोलेगा, बेमतलब का काम, यानी अशांत है वो। क्या है वो? अशांत, कूद फान करने वाला। एक शांत है, एकदम शांत रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, एकदम शांत है बेचारा, अपने जगह पे है। तो उसी तरह शांत एक अशांत, तो जो शांत होगा एकदम रुका रहेगा, शांत रुका रहेगा। अशांत वाला क्या होगा? रुकने वाला नहीं रहेगा, या तो मुंह चलाएगा तो एकदम बोलते जाएगा, एकदम दौड़ेगा तो दौड़ते रहेगा, लेकिन अशांत जो है एकदम एक जगह पे स्थिर रहेगा। सेम कहानी इसका भी इसी पे लागू होता है। अब शांत दशमलव प्रसार के बारे में समझेंगे, उसके बाद अशांत दशमलव प्रसार के बारे में समझते हैं। तो शांत दशमलव प्रसार क्या है? तो शांत दशमलव प्रसार वैसी संख्या है जो कि दशमलव के बाद कुछ अंक आने के बाद रुक जाता है। यानी शांत दशमलव प्रसार ऐसा है कि दशमलव के बाद कुछ अंक आने के बाद संख्या की समाप्ति हो जाती है। आप कहें कैसे? इस चीज पे आप ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 0.35 0.35 0.35, दशमलव के बाद एक दो अंक आने के बाद क्या हो गया? रुक गया। दशमलव के बाद एक दो अंक आने के बाद क्या हो गया? यहाँ पर रुक गया, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा। या ऐसे हो सकता है 0.286, देखिए दशमलव के बाद एक अंक, दो अंक, तीन अंक के बाद रुक गया, इसके बाद आगे बढ़ रहा है, यानी ऐसे रुक जाएगा। या ऐसे भी हो सकता है 5.3842351, यानी दशमलव के बाद एक अंक, दो अंक, तीन अंक, चार अंक, पांच अंक, 6 7 8 9 10 11 12, यानी कुछ ना कुछ दशमलव के बाद कुछ अंक आने के बाद वो रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ते जाएगा, यानी नहीं छिड़ियाएगा, मैंने आगे नहीं बढ़ते जाएगा। तो क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। बिल्कुल आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे, अगर समझ गए तो इसको बतलाइए क्या होगा। जैसे कि मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, बतलाइए 8.1, ये शांत होगा कि अशांत होगा? 8.1 शांत होगा कि अशांत होगा? तो ये शांत होगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक के बाद रुक गया है। अगर मैं इस पे कुछ कुछ लिख दे रहा हूँ
इसका मतलब ये क्या होगा, शांत होगा क्या शांत होगा, शांत होगा। कि वो दशमलव के बाद 1 अंक 2 अंक 3 अंक बाद देखिए यहाँ पर 2 4 6 8, यानी दशमलव के बाद 8 अंक के बाद क्या हो गया, रुक गया है, ये शांत होगा। शांत में इसी तरह होता है, दशमलव के बाद कुछ अंक चलने के बाद रुक जाएगा, यानी दशमलव के बाद कुछ अंक चलने के बाद अंकों की समाप्ति हो जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे, शांत, दशमलव प्रसार। बिल्कुल। अशांत में क्या होता है, अशांत में रुकने का नाम नहीं लेगा, बढ़ते रहेगा। देखिए हम, अशांत आदमी होता है, इसको बोलेंगे चुपो ना, देखिए कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, शांत आदमी को समझा दीजिएगा क्या झगड़ा कर रहे हैं, तो शांत स्वभाव का करेगा, हाँ चलिए ठीक है अब झगड़ा नहीं करेंगे, तो शांति से बैठ जाएगा। लेकिन जो अशांत स्वभाव का होगा ना, कितनों आप उसको छुपा लीजिए, मना कर लीजिए, वो मानने का काम नहीं करेगा, वो बोलते जाएगा, वो बोलते जाएगा, रुकने का नाम नहीं लेगा, उसे क्या बोलेंगे, अशांत ही बोलेंगे ना। बेकार में अशांति फैला रहे हो, छुपा जाओ, तो नहीं छुपाया तो क्या हो गया, अशांत हो गया। जो छुपा गया शांत हो गया। जो छुपा जाएगा यानी दशमलव के बाद कुछ अंक चलने के बाद रुक जाएगा, वो शांत होगा। लेकिन दशमलव के बाद यदि अंकों की समाप्ति नहीं होती है, उसे क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। बिल्कुल। जैसे कि यहाँ पर मैं बतला दे रहा हूँ, 0.2876352 5 9 2 1 8 1 6 9, यानी इससे करके छिड़ियाते जाएगा, यानी ये डॉट डॉट लगाए, इसका मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट, इसका अंत ही नहीं होगा। देखिए दशमलव के बाद संख्या देखिए एकदम छिड़ियाते जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जब इस तरह से कंडीशन दिख जाए, डॉट 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 ऐसे करके आगे बढ़ते हुए, तो इसे क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। ठीक है। अब अशांत दशमलव प्रसार में भी दो तरह के होता है, शांत का अब कोनो प्रकार नहीं होता, शांत यहाँ पर हो गया, लेकिन अशांत में भी दो तरह के, देखिए अशांति फैलाने वाले दो तरह के लोग होते हैं, आप समझ रहे हैं ना, तो इसको थोड़ा मिटकाते हैं। अशांत में भी दो प्रकार के दशमलव प्रसार, दो प्रकार के, एक शांत एक अशांत। शांत का कोई प्रकार नहीं, लेकिन अशांत भी दो प्रकार का। ठीक है, इसको लिखते हैं। देखिए एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती। अच्छा अशांत इसलिए हम लगाए क्योंकि अशांत में से दो भाग बटा हुआ है, तो अशांत का ही नहीं अंश है, तो अशांत आवर्ती और एक होगा अशांत अनावर्ती। आवर्ती क्या है, अनावर्ती क्या है, मैं बतलाने वाला हूँ, थोड़ा सा समझिए, सब्र रखिए। अशांत अनावर्ती, एक हो गया अशांत आवर्ती, एक हो गया अशांत अनावर्ती। अच्छा अशांत के मतलब तो आप समझ गए ना, कि दशमलव के बाद संख्या रुकेगा नहीं, बढ़ते रहेगा, दशमलव के बाद संख्या बढ़ते रहेगा, संख्या का समाप्ति नहीं होगा। तो अशांत है तो इसमें भी संख्या का समाप्ति नहीं होगा, इसमें भी लगा हुआ है अशांत, इसमें भी संख्या का समाप्ति नहीं होगा। लेकिन एक आवर्ती हो गया, एक अनावर्ती। अच्छा आवर्ती का दूसरा नाम होता है, अशांत आवर्ती बोले तब, एक इसका दूसरा नाम होता है अशांत आवृत्ति। आवृत्ति, आवृत्ति। उस तरह अनावर्ती को क्या बोलेगा, अनावृत्ति, अनावृत्ति। बिल्कुल इस बात को ध्यान देना है। देखिए आवर्ती या आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, आवृत्ति या अनावर्ती, आवृत्ति या आवर्ती। ठीक है, आवर्ती या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अशांत आवर्ती है ना, आवर्ती या आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, दोहराना। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, कहाँ पर है, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। आवृत्ति का मतलब क्या होता है, दोहराना, दोहराना। या आवर्ती का मतलब होता है, आवर्ती का मतलब आना, दोहराना। ठीक है, आवर्ती का है आवृत्ति, याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है, दोहराना। अब यहाँ पर देखिए अनावर्ती यानी नहीं दोहराना। अब देखिए अशांत है तो एकदम छिड़ियाते जाएगा, रुकेगा नहीं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, अशांत आवर्ती में यानी दशमलव के बाद, अशांत आवर्ती को मैं बता रहा हूँ, यानी अशांत आवर्ती नहीं, अशांत आवृत्ति, यानी अशांत आवर्ती में क्या होता है, दशमलव के बाद संख्या जो होता है रिपीट होके हूबहू वही संख्या रिपीट होने लगता है। दशमलव के बाद इगुड़े संख्या बार बार रिपीट होते रहेगा, अशांत आवर्ती होगा। देखिए कैसे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं आपको, ध्यान दीजिएगा, 0.3
3 3 3 3 3 डॉट 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 डॉट, यानी डॉट डॉट लगने का मतलब और आगे भी। तो देखिए तो 0 दशमलव, ये दशमलव है, थोड़ा सा चिटकार दिखाई। देखिए तो दशमलव के बाद 3 3 3 3 3 3 3 3 ऐसा करके रिपीट हो रहा है, छिड़िया रहा है। तो दशमलव के बाद यदि आपको दिख जाए कि गुणे संख्या बार बार रिपीट करके आ रहा है तो अशांत आवर्ती होता है। बिल्कुल, इतना बात समझे कि नहीं समझे? जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 2.11111 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो दशमलव के बाद 1 1 1 1 ऐसा करके रिपीट हो रहा है कि नहीं? ये क्या बोलेगा? यानी दशमलव के बाद जब इगुड़े संख्या का बार बार रिपीट होने लगे तो उसको क्या क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती। अरे अशांत तो यही ले, क्योंकि छिड़ियाते जा रहा है, दशमलव तो रुकने का नाम ले रहा है, नहीं तो ये अशांत होगा। लेकिन अशांत में भी हमने क्या बताया? दो तरह के, एक आवर्ती, एक अनावर्ती। तो ये आवर्ती होगा क्योंकि दशमलव के बाद जब संख्या का रिपीट होने लगे, यानी संख्या का रिपीट होने लगे, उसे आवर्ती बोलेंगे। यदि दशमलव के बाद संख्या का रिपीट नहीं होगा उसको अनावर्ती बोलेंगे। इतना बात समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे होंगे। जैसे कि यहाँ पर एक और ले लेते हैं संख्या 5.282828 डॉट 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 ऐसे करके बतलाइए, दशमलव संख्या का रिपीट हो रहा है 2 8 2 8 2 8, यानी 28 28 28। अरे दो का रिपीट नहीं हो रहा है, 28 का पेयर बन रहा है, 28 28 28 28, ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए दशमलव के बाद 28 28 28 रिपीट हो रहा है ना? तो ये क्या होगा? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। इतना बात समझे? बिल्कुल समझे होंगे। अशांत का जुड़ा हुआ है क्योंकि अशांत का ये अंश है, दशमलव रुकने का नाम ले रहा है, नहीं ले रहा है, लेकिन दशमलव के बाद संख्या का रिपीट हो रहा है तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। यदि यही संख्या का रिपीट नहीं होता अशांत अनावर्ती होता। तो जब दशमलव के बाद संख्या का रिपीट होने लगे तो इसे क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती या आवृत्ति। ठीक है, अशांत अनावर्ती में क्या होगा? दशमलव के बाद संख्या का रिपीट नहीं होता, रिपीट नहीं होता। जैसे कि 0.32154 3 डॉट 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 कुछ भी 10, यानी दशमलव के बाद पता नहीं कि कौन संख्या आने वाला है, इसमें रिपीट नहीं होता है। तो जब दशमलव के बाद संख्या लगातार बढ़ते रहे और संख्या का रिपीट न हो उसे क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती या अशांत अनावृत्ति। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 6.2 8 3 5 4 1 6 2 1 7 डॉट 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 डॉट। देखिए तो दशमलव बाद कहीं भी संख्या का रिपीट हुआ है? नहीं हुआ है। ये शांत अनावर्ती या अनावृत्ति होगा। बिल्कुल, इतना बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है, एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे कि मानकर चलिए यहाँ पर 5.21416284217 डॉट 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 डॉट। बताइए दशमलव बाद संख्या कहीं भी रिपीट हो रहा है लेकिन छिड़िया रहा है, ये भी छिड़िया रहा है, ये भी दशमलव के बाद संख्या रुकने का नाम ले रहा है? नहीं, ये भी अशांत, ये भी अशांत, लेकिन अशांत में दो गो। दशमलव के बाद यदि संख्या का रिपीट होने लग जाए अशांत आवर्ती, यदि दशमलव संख्या का रिपीट ना हो अशांत अनावर्ती। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। अब देखिए देखिए अब देखिए शांत दशमलव प्रसार। यदि शांत दशमलव प्रसार है तो इसे आप परिमेय संख्या बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आप बोलेंगे। यदि दशमलव प्रसार शांत है तो उसे आप परिमेय संख्या बोलेंगे। अब अशांत में भी दो कंडीशन है, इसमें से एक होता है परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। यदि अशांत आवर्ती है, यदि अशांत आवर्ती है तो इसे आप परिमेय संख्या बोलेंगे, लेकिन अशांत अनावर्ती है तो इसे आप परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। ये बात नहीं समझ में आ रहा है? समझा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले समझना होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये तो सब किसी को मालूम होना चाहिए, होगा भी। परिमेय संख्या वैसी संख्याएं जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। फिर समझिएगा, परिमेय संख्या वैसी संख्याएं जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां एक शर्त है, जहां एक शर्त को ध्यान देना है, जहां Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यानी P बटा Q लिखे हैं तो ऊपर वाले का क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। यानी हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। और P और Q ये पूर्ण संख्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब जैसे कि मैं लिख दे रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, समझिएगा 3/4 5/7 2/9 ये सभी क्या है? ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हमने P बटा Q के रूप में लिख दिया है। और कहीं भी हर में देखिए 0 है नहीं, ये परिमेय संख्या। देखिए 3/4 5/7 2/9। क्यों?
क्योंकि देखिए 3 भी क्या है पूर्ण संख्या, 4 भी क्या है पूर्ण संख्या। हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। अब देखिए अगर मैं लिखता इसको 6/0, ये परिमेय संख्या है? नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि देखिए क्यू यानी हर का मान हमें 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला क्या बोलेंगे p और नीचे वाला क्यू। देखिए यहाँ पर क्यू की जगह पर यानी क्यू का मान क्या आ गया 0, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये परिमेय हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग के मन में ऐसे भी चल रहा होगा 0/6 रहे तब, 0/6 रहे तब, तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को p, नीचे वाले को q। शर्त में कहा देखिए क्या कहा गया है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का मान 0 हो सकता है, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर q का मान क्या है 6 है, कोई पूर्ण संख्या है। हो गया, ये परिमेय होगा, बिल्कुल ये परिमेय संख्या होगा। इस बात को लिख लीजिए। बस आपको हर में यानी नीचे में आपको 0 नहीं देखना चाहिए, समझे? यदि हर में 0 दिख गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय हो जाएगा। अच्छा, अब समझते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में क्या नहीं लिख सकते, कैसे नहीं लिख सकते, इसको समझिएगा। जैसे कि रूट के अंदर में कोई संख्या चला है, √3, √5, √2, ऐसे करके कोई भी संख्या आ जाए, समझ लीजिए √3, √5, √2, √7, √11, √13, √17। तो जब भी इस तरह का रूट के अंदर में संख्या आ जाए तो वो अपरिमेय होता है। जब रूट के अंदर में संख्या आ जाए तो क्या होगा, अपरिमेय। ये कंडीशन होगा। एक और कंडीशन है, यदि दशमलव के बाद, इसको ऐसे लिख दे रहा हूं जैसे कि 0.34582 डॉट 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 ऐसे करके छिड़िया रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। क्योंकि दशमलव के बाद यदि संख्या रुकने का नाम नहीं ले रहा है और संख्या का रिपीट नहीं हो रहा है तो वो अपरिमेय हो गया। क्या होगा, अपरिमेय होगा। देखिए दशमलव कहीं भी संख्या का रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये अपरिमेय होगा। लेकिन अगर वहीं पर समझिएगा 0.3333 ऐसे करके संख्या का रिपीट होने लग जाए, ये परिमेय होगा। ये क्या होगा, परिमेय हो गया। जब दशमलव के बाद संख्या का रिपीट होने लग जाए यानी अशांत आवर्ती हो तो परिमेय होगा। अब कहेंगे इसको क्या है परिमेय बोल रहे हैं, क्योंकि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो देखिए जब भी अशांत आवर्ती वाला यानी रिपीट होने वाला, दशमलव के बाद रिपीट होने वाला, मतलब कि ऐसा चला है, कंडीशन ऐसा बन जाए दशमलव के बाद कोई संख्या रिपीट हो रहा है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि इसे लिखने का एक तरीका होता है, जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 0.3333 रिपीट हो रहा है ना, इसको आप एक और तरीका से लिख सकते हैं। कैसे, 0 दशमलव तो दशमलव लगाएंगे और देखिए 3 यहाँ पर रिपीट हो रहा है ना, बस 3 को पकड़ लेंगे, जिस संख्या का रिपीट हो रहा है उस संख्या को पकड़ेंगे और उसके ऊपर बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बार। यानी 3 के ऊपर जैसे हम बार लगाए तो इसका मतलब ये हो गया, ये 3 जो है ये बार 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 रिपीट हुआ है। समझ गए बात, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 5.28 रिपीट हो रहा है, 5.2828 ऐसे करके रिपीट हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 दशमलव। अब दशमलव बाद देखिए कौन संख्या रिपीट हो रहा है, तो दशमलव के बाद 28 28 28 रिपीट हो रहा है, तो बस 28 रिपीट हो रहा है तो 28 को लिखिए और देखिए इसके 28 के ऊपर बार लगा दीजिए। ठीक है, हो गया। इसे आप परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो जब बार दिख जाए, जब बार वाले ऐसे करके दिख जाए तो परिमेय संख्या होता है। या दशमलव के बाद इस तरह रिपीट हो रहा है संख्या, दशमलव के बाद संख्या रिपीट हो रहा है तो उसे आप परिमेय संख्या बोलेंगे। और जो शांत है यानी दशमलव के बाद कुछ अंक चलने के बाद संख्या क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।